हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। सो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ये जो टर्म है ड्रेनेज, इसका मतलब है एक एरिया का रिवर सिस्टम, मतलब कि उस एरिया में कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं और उसे ड्रेन करती हैं। लुक एट द फिजिकल मैप। इंडिया के फिजिकल मैप को देखते हैं। ये है फिजिकल मैप जिसमें कि डिफरेंट रिवर्स को शो किया गया है। तो यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मेन रिवर है, सपोज करिए गंगा है। गंगा में बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो आकर इसके साथ मिल जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन से। जैसे कि यमुना आई, ये यहाँ पर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है। सो डिफरेंट रिवर्स इसमें आकर मिल गई, इन्हें बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी और एन ओशन। और फाइनली ये नदी जाकर किसी बड़ी सी वाटर बॉडी में मिल जाती है। वो कोई लेक हो सकती है, सी या फिर ओशन में। जैसे कि फाइनली जो गंगा है वो जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल से। तो एक रिवर चली, उसमें उसके बाद ये जो मेन रिवर है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी रिवर्स स्ट्रीम्स इसमें आकर मिली, उन्होंने अपने वाटर को कंट्रीब्यूट किया और फिर ये रिवर जाकर किसी लार्ज वाटर बॉडी में मिल गई। The area drained by a single river system is called a drainage basin. इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे भी बहुत बार यूज होगी। ड्रेनेज बेसिन हम किसे बोलते हैं? एक सिंगल रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब है मेन रिवर प्लस उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी कितने एरिया को ड्रेन करती हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ उनका पानी पहुँचता है। इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे उसका ड्रेनेज बेसिन। ये गंगा ड्रेनेज बेसिन है। देखिए, इससे बेटर समझेंगे। ये पूरा है गंगा बेसिन, गंगा का ड्रेनेज बेसिन, मतलब जहां जहां पर गंगा प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज का वाटर पहुंचा है जिन जिन एरियाज तक। उसके बाद ये है इंडस बेसिन, इंडस प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी ने कितने एरिया को ड्रेन किया है। और ये है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। तो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कौन करता है? कोई भी एक एलिवेटेड एरिया, जो उठा हुआ एरिया होगा, जो उन दोनों रिवर के पानी को मिलने नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर भी आपको गिवन है, ये स्ट्रीम ए है, ये स्ट्रीम बी का ड्रेनेज बेसिन है और बीच में ये एक एलिवेटेड लैंड है। माउंटेन हो सकता है, कोई अपलैंड हो सकती है। सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो इस तरीके के अपलैंड को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। जैसे कि अगर हम देखें गंगा और इंडस का वाटर डिवाइड क्या है, ये इसका वाटर डिवाइड है। ये कोई अपलैंड होगी, उठा हुआ एरिया है जो दोनों के बेसिन को अलग करता है। क्लियर है? कुछ एक टर्म्स जो हमने यहाँ पर देखी, सबसे पहले तो ड्रेनेज, एक एरिया के रिवर सिस्टम को बोलते हैं जो भी रिवर्स वहाँ पर बहती हैं। दूसरा ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन मतलब कि एक सिंगल रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज कितने एरिया को ड्रेन करती है, कहाँ कहाँ कितने एरियाज तक उनका पानी जाता है, उसे हम बोलेंगे उसका ड्रेनेज बेसिन। और उसके बाद वाटर डिवाइड, बीच की जो एक एलिवेटेड लैंड होती है जो कि दो स्ट्रीम के वाटर को मिलने से रोकती है, सेपरेट करती है दो ड्रेनेज बेसिन को, उसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। Okay, now drainage system in India. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो रिलीफ फीचर है, मतलब कि जो लैंड मास है, लैंड का टॉप सरफेस है, वो मेनली कंट्रोल करता है यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को कि रिवर का फ्लो कैसा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इंडियन रिवर्स को डिवाइड किया गया है दो मेजर ग्रुप्स में, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट करिए हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को। सो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, एक तो नाम से ही पता लगता है कि अगर हिमालयन रिवर्स हैं तो ये ओरिजिनेट हुई होगी हिमालय से और ये ओरिजिनेट हुई होगी पेनिनसुलर रीजन से। तो एक तो जो ओरिजिन है इनका वो डिफरेंट है, उसके अलावा भी द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों से ये दोनों रिवर्स डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परेनियल। ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स हैं परेनियल है, मतलब कि पूरे साल इनमें पानी रहता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसा नहीं है, वो सीजनल होती है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है कि पूरे साल हिमालयन रिवर्स बहती रहती हैं। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन से निकलती है और हिमालयन माउंटेन तो हम जानते हैं बहुत लॉफ्टी है, बहुत ऊंचे हैं, ऊपर बर्फ से ढके रहते हैं।
तो बर्फ़ मेल्ट होती रहती है और इन रिवर्स को पानी मिलता रहता है। एक तो वहाँ से उन्हें वाटर मिलता है और दूसरा रेन से, बारिश से। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। इसको देखते हैं। देखो एक मैप आपकी बुक में भी दिया है, इसको साइड बाय साइड ओपन करते हैं। सो हिमालयन रेंजेस को प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। ये ऐसे नेपाल से होते हुए जाते हैं, फिर यहाँ पर जाकर साउथ में टर्न लेते हैं। तो कहा गया है कि दो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, एक तो इंडस और एक ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। तो अगर दोनों रिवर्स को हम देखें, ये है इंडस रिवर, इंडस, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको चाइना में सांगपो बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, आगे हम देखेंगे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और दोनों ही हिमालयन माउंटेन के, देखो आप, ऊपर से शुरू हो रही है, नॉर्थ से शुरू हो रही है। वैसे तो ये सतलज भी यहीं से शुरू होती है, लेकिन इसमें क्योंकि दो सिर्फ मेजर रिवर्स के नाम दिए हैं इसीलिए शायद सतलज नहीं दिया होगा। अभी इसका क्या मतलब है? अगर ये नॉर्थ से शुरू होती है तो कहने का मतलब है दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। इन्होंने माउंटेन को कट किया होगा। इसको अगर आप देखें इस पॉइंट को, तो यहाँ पर ये जो इंडस रिवर है ये आगे आई है। कैसे आई है? इस माउंटेन रेंज को कट करके। और जब एक रिवर माउंटेन रेंज को कट करती है, एक वैली बनाती है, उसमें रिवर बहती है, उसे हम बोलते हैं गॉज। देखिए ऐसा होता है गॉज। सो एक टाइम पर, बहुत पहले, ये पूरा माउंटेन होगा, यहाँ पर रिवर ने इसको कट किया अपना रास्ता बनाने के लिए, और अभी ये रिवर आपको यहाँ से बहती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर्स के जो कुछ फीचर्स हैं उनकी। एक तो पेरेनियल है, अभी तक आपको पेनिनसुलर रिवर के बारे में नहीं बताया गया है। पेरेनियल है, पूरे साल इनमें पानी रहता है। इनको स्नो जो लॉफ्टी माउंटेन के ऊपर है वो मेल्ट होके पानी देती है। बारिश से भी पानी मिलता है, नॉर्थ इंडिया में बारिश भी अच्छी होती है। दूसरा, कुछ एक जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती है माउंटेन रेंजेस के नॉर्थ से, वो गॉज भी बनाती है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। जहाँ से ओरिजिनेट होती है हिमालय से लेकर, और जब तक ये समुद्र में गिरती है, बहुत लंबा कोर्स इनका है, बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबा रास्ता ये तय करती हैं। मैप में देखते हैं फिर से। ये देखो, अगर कंपेयर इनको करें, ये इंडस है, ये गंगा है, ये गंगा है, लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की। एक इधर गई, एक इधर गई, ये है ब्रह्मपुत्र। और तो बहुत लंबी लंबी रिवर्स आपको दिखाई दे रही है जो कि ओरिजिनेट होती है हिमालय से। इनके कंपैरिजन में साउथ में जो रिवर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे, पेनिनसुलर रीजन की नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत छोटी रिवर्स हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पर अगर आप देखें ये एरिया बहुत ज़्यादा, ये लेंथ यहाँ पर जैसे जैसे साउथ में आते जाते हैं, तो क्योंकि पेनिनसुला है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कम होती रहती है। बट स्टिल कुछ एक फीचर्स जो जिसमें आप डिफरेंस बता सकते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में। एक तो पेरेनियल है, ये सीजनल है। दूसरी, यहाँ पर गॉज बनते हैं, इन रिवर्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा कि इनका एक लॉन्ग कोर्स है इनका, जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से सी तक, और जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका कोर्स छोटा है, शॉर्टर है कंपैरेटिवली। आगे आते हैं, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स। जहाँ से नदियाँ शुरू होती है, क्योंकि माउंटेन से शुरू होती है, माउंटेन से ऊपर से गिरेंगी, बहुत स्टीप माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर ये इन्वॉल्व होती है इरोजनल एक्टिविटी में। इरोड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को अपने साथ बहा कर लेकर आती है, कैरी करती है ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। उसके बाद जब मिडिल कोर्स में आएगी, यहाँ से आई तो इरोड किया, सब कुछ इरोड करती है। जैसे मिडिल कोर्स में आएगी यहाँ पर, तो फिर उसको डिपॉजिट करने लगेगी मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स मतलब जब गिरने वाली होती है समुद्र में, उससे पहले। दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स। ये दोनों ही टॉपिक्स को हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं, मियांडर्स और ऑक्सबो लेक। एक बार देख लेते हैं। देखो, ये होते हैं मियांडर्स, जो ये रिवर ऐसे फ्लो करती है ना जिगजैग स्नेक के जैसे, तो यहाँ पर बनते हैं मियांडर्स। और एक तरीके से रिवर डिपॉजिट करती है जो अपने साथ लेकर आई है सिल्ट और सैंड को, उसको, इसकी वजह से मियांडर बनते हैं। और एक मियांडर जब कट होता है तो बनती है ऑक्सबो लेक। देखिए, ये है एक ऑक्सबो लेक, ये मियांडर के कट होने से बनी है। देखो, अगर यहाँ पर क्या हो, ये जो रिवर है ये दोनों बैंक इसके पास में आते चले जाए, यहाँ पर ये रिवर ऐसे बहेगी, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे बहेगी, तो एक टाइम पर ये दोनों पानी का जो सोर्स है ये मिल जाएंगे और रिवर ऐसे बहने लगेगी। ये तो ये जो पार्ट है ये कट के अलग हो जाएगा और ये बनाता है ऑक्सबो लेक। डिटेल में क्लास 8 में हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे बीच में आती है या फिर अपना लोअर कोर्स में होती है, तब ये मियांडर्स और ऑक्सबो लेक बनाती है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, फिर समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। ये देखो,
ये पिक्चर पूरा एक्सप्लेन करती है। स्टार्टिंग से जैसे रिवर शुरू हुई सीधे सीधे आ रही है, अपर कोर्स में इरोड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को। उसके बाद जब मिडिल कोर्स में आएगी अपने, तो ये देखो मियांडर बनाने इसने शुरू कर दिए। ये एक ट्रिब्यूटरी दिखाई गई है इसकी, मियांडर बनने लगी। एक ऑक्सबो लेक बनी है, लिखा भी हुआ है ऑक्सबो लेक। और जब फाइनली समुद्र में गिरती है उससे पहले बनाती है डेल्टा। ओके, ये फीचर्स हैं अगेन किसके, जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके। ये सब चीज़ें पेनिनसुलर रिवर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अ लार्ज नंबर ऑफ अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पर। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है सीजनल है, एक सीजन में फ्लो करती है। जब बारिश हुई पानी उनको मिला। एज देयर फ्लो इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि उनका जो फ्लो है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, पानी उनको बारिश से मिलता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होता है बारिश कम हो रही है, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं साउथ इंडिया की पेनिनसुलर रीजन की, उनमें भी पानी कम हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स, ये हमने देखा ही। अगर आप कंपेयर करेंगे हिमालयन काउंटर पार्ट से तो इनका कोर्स छोटा है, शैलोअर है। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में फिर से ये डिस्कस किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स और पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू। ये देखो ये है सेंट्रल हाईलैंड्स और ये नीचे था डेक्कन प्लेटू। तो कहा गया कि कुछ जो रिवर्स हैं सम ऑफ देम वो ओरिजिनेट होती है सेंट्रल हाईलैंड से, यहाँ से, और फ्लो करती है टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कम ही है पेनिनसुलर रीजन में, जैसे कि एक नर्मदा तापी। मेन तो यही दो नदियाँ, और भी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर इसमें नहीं शो की गई, आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो कुछ एक रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट हुई और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच, बिल्कुल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो ऐसी लार्ज रिवर्स को, नर्मदा एंड तापी। ये आप याद भी रखेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट से शुरू होती है। वेस्टर्न घाट इधर है, और ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि ये वेस्टर्न घाट्स थोड़े से एलिवेटेड है, उठे हुए हैं ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो इस तरह फ्लो करती है साउथ इंडिया में। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो ये देखो, ये कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये डेल्टा बना रही है यहाँ पर। सभी ये जो नदियाँ हैं ये ईस्टर्न फ्लोइंग है ज़्यादातर। वेस्टर्न घाट से शुरू हुई है, गोदावरी यहाँ से शुरू हुई, कृष्णा भी यहीं से शुरू हुई, सभी वेस्टर्न घाट से शुरू हुई, ईस्ट की तरफ बही और जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल गई। सो अभी हम वन बाय वन सभी हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं उनमें एक है इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, तीनों ही बहुत लंबी रिवर्स हैं, एंड आर जॉइंड बाई मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती हैं। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम हम किसको बोलते हैं, रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी को। तो सबसे पहले बात करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम की। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत, तिब्बत में यहाँ से ये राइज होती है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक के पास से, फ्लोइंग वेस्ट। उसके बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में। यहाँ से इंडिया में इसने एंटर किया, ये है लद्दाख। इट फॉर्म अ पिक्चरेस्क गॉज, बहुत सुंदर गॉज यहाँ पर ये बनाती है। हमने देखा भी जैसे माउंटेन को कट करेगी तो बहुत सारे गॉज वहाँ पर बनते हैं इस पार्ट में। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, जो इसको ज्वाइन करती है कश्मीर रीजन में। इसमें नहीं दिखाया गया है। देखिए इसके लिए हमें मेन इंडस रिवर सिस्टम को ही देखना होगा। ये है मेन रिवर इंडस, और आप देख रहे हैं कि बीच में कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही है। सो जो रिवर्स इसको ज्वाइन करती है कश्मीर रीजन में वो है जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये है जास्कर, जास्कर, फिर ये है नुब्रा, नुब्रा, ये है श्योक, श्योक, और हुंजा भी यहीं पर है पीओके में, शायद से ये होगी हुंजा। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स इन अटॉक। तो पहले माउंटेन से बहती है बाल्टिस्तान और गिलगिट में, उसके बाद फाइनली माउंटेन से बाहर निकलती है अटॉक में। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मिठानकोट में जो दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जाकर फाइनली इसमें यहाँ पर मिलती है। ये पाकिस्तान में है एरिया,
उसके मिठानकोट में। बियॉन्ड दिस, इसके बाद में इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स, इंडस को हम देख रहे हैं, फिर वो साउथवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है नीचे की तरफ और फाइनली पहुंचती है अरेबियन सी में ईस्ट ऑफ कराची। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, स्लोप बहुत जेंटल है, बहुत स्टीप स्लोप नहीं है, विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन, इंडस का जो टोटल बेसिन है, जितने एरिया को ये ड्रेन कर रही है, उसका 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा इंडिया में लोकेटेड है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बाकी पूरा का पूरा है पाकिस्तान में। अभी एक फैक्ट आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। तो उस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया सिर्फ टोटल जो वाटर इंडस कैरी करती है उसका 20% यूज़ कर सकता है। ये वाटर यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए पंजाब, हरियाणा, साउथ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। ओके, अभी नेक्स्ट आते हैं, बहुत छोटा सा ये पैराग्राफ है, कुछ एक ट्रिब्यूटरीज आपको दी है जो उसको ज्वाइन कर रही है कश्मीर रीजन में। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इसी रिवर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडिया से फ्लो होकर जाती है, यहाँ पर आकर इसमें मिलती है पाकिस्तान में। टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, दुनिया के जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनमें से एक है, और इंडिया में इसके बेसिन का सिर्फ 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है। और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट है द गंगा रिवर सिस्टम। ये देखिए, ये है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा प्लस उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज। सो द हेड वाटर्स of the Ganga called the Bhagirathi is fed by Gangotri glacier and joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand। देखिए इस पिक्चर से ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पीछे आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, तो हिमालयन माउंटेन्स में 4 अलग अलग जगहों से 4 अलग अलग नदियाँ निकलती है। सबसे पहले यमुनोत्री से निकली यमुना, ये तो अलग ही है, बहुत बाद में जाके गंगा से मिलेगी इलाहाबाद में, तो इसको अभी रहने देते हैं। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी और बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा। अलकनंदा को ही देखो, इनको भी अभी रहने दो, जो अलकनंदा में कुछ नदियाँ मिल रही है। तो केदारनाथ से निकलती है अलकनंदा, ये ऐसे बहती हुई जाएगी, इस अलकनंदा से ये मंदाकिनी मिलेगी यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, और आगे ये अलकनंदा ही रहेगी। तो अलकनंदा यहाँ से मेन रिवर है, चलती आई, मंदाकिनी उसमें मिली रुद्रप्रयाग में, और आगे आके ये अलकनंदा मिल जाएगी भागीरथी में। भागीरथी को हम मेन गंगा मानते हैं, ऐसा कहा गया ना, हेड वाटर ऑफ द गंगा, जिसे हम बोलते हैं भागीरथी, जो कि गंगोत्री से निकलती है और उसको ज्वाइन करती है अलकनंदा देवप्रयाग में उत्तराखंड में। ओके, तो इन दो को यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको भी अगर आप अभी ना देखें तो भी चलेगा। गंगोत्री से निकलती है हमारी मेन गंगा, लेकिन अभी इसका नाम गंगा नहीं है, अभी इसको बोलते हैं भागीरथी। जैसे इसको यहाँ से ये निकलने वाली अलकनंदा ज्वाइन करेगी देवप्रयाग में, तब इसका नाम होगा गंगा। ओके, और हरिद्वार में गंगा इमर्ज होती है फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स, माउंटेन से निकलकर फाइनली वो प्लेन्स में आती है। देखिए पिक्चर भी आपको दिखाई गई है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। ये है भागीरथी, ये है अलकनंदा, दोनों अलग अलग नदियां हैं। जैसे ही यहाँ पर मिलती है उसके बाद ये जानी जाएगी गंगा के नाम से, और ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है देवप्रयाग में। द गंगा इज ज्वाइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से जब ये निकलती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा को ज्वाइन करती है। अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स, कुछ तो उनमें से बहुत अपने आप में एक बहुत लंबी रिवर है, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। देखते हैं, देखिए ये है गंगा, ये भागीरथी आई, ये अलकनंदा आई, उसके बाद ये गंगोत्री से निकली है, ये बद्रीनाथ से निकली है, यहाँ पर मिली और ये गंगा बनी। उसके बाद इसके साइड में यहाँ पर ये यमुनोत्री से निकली थी यमुना, ये बिल्कुल इसके पैरेलल चलती जाएगी, बहुत लंबी रिवर है, और यहाँ पर फाइनली आकर मिलेगी गंगा से। ये है इलाहाबाद। ओके, तो एक तो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है यमुना, ये देखिए ये है यमुना रिवर। दूसरी है घाघरा, ये देखो घाघरा नेपाल से ऑरिजिनेट हुई है, इसकी खुद की भी एक ट्रिब्यूटरी है, शारदा रिवर मिल रही है घाघरा में, यहाँ पर आकर मिली ये गंडक। और ये है कोसी, नहीं ये है कोसी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर। तो कहने का मतलब है गंगा की कुछ एक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो खुद में भी बहुत मेजर बहुत लंबी रिवर्स हैं।
कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। हिमालयाज में ही यमुनोत्री से ओरिजिनेट हुई है यमुना रिवर। इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा। ये गंगा के बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रही है। ये देखो, ये गंगा है, बिल्कुल इसके पैरेलल चलती है यमुना, पैरेलल टू गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब है? जो डायरेक्शन है किसी रिवर के फ्लो करने की। जैसे गंगा इधर बह रही है तो आप अपना फेस इधर करिए, आपका राइट हैंड ये होगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट, और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जैसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना है, लेफ्ट बैंक की अगर बात करें तो ये है घाघरा, गंडक, क्योंकि ये उसको कोसी, ये लेफ्ट बैंक से उसको ज्वाइन करती है। सोन जैसे इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बीट द गंगा एट इलाहाबाद। गंगा से मिलती है ये इलाहाबाद में। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी राइज होती है नेपाल हिमालय से। ये हमने देखा, ये घाघरा यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, गंडक यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कोसी यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो ये सभी नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट हुई है। दे आर द रिवर्स, ये वो रिवर्स हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन में इनकी वजह से बहुत बाढ़ भी आती है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ, लाइफ का बहुत डैमेज होता है। जैसे कि कोसी की अगर हम बात करें, इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से नेपाल से बह के आता है बिहार में, और हर साल लगभग ये बाढ़ लेकर आती है वहाँ पर। सो लाइफ का डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, जबकि ये एनरिच सॉइल भी लेकर आती है एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गंगा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गंगा दो यहाँ से मेजर रिवर स्टार्ट हुई। जो हेड वाटर है इसका वो भागीरथी माना जाता है, जो कि गंगोत्री से शुरू होता है। इसको ज्वाइन करेगी अलकनंदा, बनाएगी गंगा रिवर। यमुनोत्री से यमुना ओरिजिनेट होगी, इसके पैरेलल चलेगी यमुना, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा हमने, घाघरा, गंडक, कोसी, ये लेफ्ट बैंक से उसको ज्वाइन करती है। सभी नेपाल का जो रीजन है, माउंटेनियस रीजन, वहाँ का हिमालयन माउंटेन्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अपने साथ बहुत सारा सॉइल भी लेकर आती है जो एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए सही है, लेकिन हर साल इनकी वजह से बाढ़ भी आती है, फ्लड आती है, जिसकी वजह से लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान भी होता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड। अभी हम देखेंगे जो ये अपलैंड है, पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ से कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो कि ज्वाइन करती है गंगा को। आर द चंबल, वो है चंबल, ये देखो ये है रिवर चंबल। वैसे यमुना को ज्वाइन करती है यमुना, क्योंकि फाइनली गंगा को ही ज्वाइन करेगी तो उसकी ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं। बेतवा, ये है बेतवा, ये भी यमुना को ही ज्वाइन कर रही है। एंड सोन, ये है सोन रिवर। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया। जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो सेमी एरिड एरिया है, मतलब कि ड्राई एरिया है, बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं मिलता, तो इनका शॉर्टर कोर्स है और डो नॉट कैरी मच वाटर इन देम। बहुत ज़्यादा पानी भी अपने साथ लेकर नहीं आती। इसके ऑपोजिट हमने देखा, जो इसकी ये वाली ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है, जैसे कि घाघरा है, गंडक है, कोसी है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी आता है क्योंकि हिमालयन माउंटेन से ये ओरिजिनेट हुई है। अभी आप फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर ये अल्टीमेटली गंगा से मिलती है। देख लिया वो हमने, एक और फैक्ट दिया है। ओके, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको अप्रूव कर दिया गया है एज फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम मतलब कि ऐसे प्रोग्राम्स जो नेशनल कंसर्न के हैं बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो पोल्यूशन को कम करना, एक गंगा को कंजर्व करना और फिर से रेजुवेनेट करना। आप ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। ओके, नाउ एनलार्ज विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी रिवर्स आके अपना पानी डाल देती है गंगा में। सो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के पानी से एनलार्ज होकर भर के पूरा द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का। फरक्का तक ये ईस्ट की तरफ बहती है, ऐसे जाती है वेस्ट बंगाल में। ये देखो यहाँ तक, ये गंगा यहाँ तक चलती गई ईस्ट में, और उसके बाद ये नीचे की तरफ साउथ की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। उसके बाद ये रिवर बाइफरकेट हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये देखो यहाँ पर आती है फरक्का के बाद, एक ये और एक ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं भगीरथी हुगली। ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये है भागीरथी हुगली। और ये जो दूसरी इसकी स्ट्रीम, ये मेन स्ट्रीम है गंगा की जो गई है बांग्लादेश में, इसे कहते हैं पद्मा। उसके बाद पद्मा को यहाँ पर ज्वाइन करेगी ये ब्रह्मपुत्र। वैसे इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर करते हैं इसको जमुना बोलते हैं यहाँ पर, चलो जमुना ही लिखते हैं। ब्रह्मपुत्र इंडिया में जब वो एंटर करती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर इसको बोलते हैं जमुना।
जमुना और पद्मा जब मिलेगी तो नीचे इसको जाना जाएगा मेघना के नाम से। ओके, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। जो मेन स्ट्रीम है साउथवर्ड फ्लो करती है बांग्लादेश में और फिर उसको ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम ये मेघना के नाम से जानी जाती है, यहाँ से मेघना। द माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर ये यहाँ पर फ्लो पूरा जो पानी है बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर जो डेल्टा बनता है उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक फैक्ट दिया है द सुंदरबन डेल्टा, ये जो सुंदरबन डेल्टा नाम है ये सुंदरी ट्री से डिराइव हुआ है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर इस मार्शलैंड में ग्रो होते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है एंड इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में। अभी बात करते हैं लेंथ की। द लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज़ ओवर 2500 किलोमीटर। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी जो लेंथ है 2500 किलोमीटर्स है। फिगर 3.4 यही है, फिगर 3.4। अगर हम देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जो फॉर्म करती है गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। हमने वाटर डिवाइड देखा था, एक लैंड जो कि दो रिवर बेसिन को अलग करती हो। तो ये गंगा रिवर का बेसिन है, ये इधर इंडस रिवर का बेसिन है, इंडस प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। इन दोनों के वाटर डिवाइड पर सिचुएटेड है यहाँ पर अम्बाला। अम्बाला हरियाणा में है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के वाटर डिवाइड पर कौन सा एक शहर सिटी लोकेटेड है? अम्बाला। जो प्लेन है अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक, उसका स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर है। यहाँ से अगर हम सुंदरबन तक देखें गंगा के उसको, तो ये 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर। लेकिन जो स्लोप है गंगा का, मतलब कि जो अगर हम सी लेवल से हाइट देखें, हाइट का जो डिफरेंस है अम्बाला में और सुंदरबन में, वो सिर्फ 300 मीटर का है। तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं देयर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। अगर डिवाइड करें 1800 किलोमीटर को 300 मीटर से, सो 3 6 are 18, 00 कैंसिल, यानी कि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद गंगा जो है वो 1 मीटर नीचे जाती है सिर्फ। अगर हम स्लोप को देखें तो रिवर बहुत लार्ज मियांडर्स ड्रॉ करती है। ये तो हम पहले डेवलप करती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। गंगा जब यहाँ से आती है ऊपर माउंटेन से, तब बहुत ज़्यादा उसका जो स्लोप है वो नीचे जाता है, बहुत स्टीप माउंटेन से नीचे आएगी। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में आती है यहाँ पर अम्बाला के बाद से, जब उसका वाटर डिवाइड जो है, तब स्लोप इतना ज़्यादा नहीं है। तब लगभग वो एक प्लेन एरिया में ही बहती है। सिर्फ 300 मीटर का स्लोप है 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस में। और जब नदी बिल्कुल सीधी बहती है तो इसीलिए यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशनल वर्क है यहीं पर करती है। अपने साथ जो इरोड करके लाई है मटेरियल, उसको डिपॉजिट कर देगी, जिसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। और जब एक जगह पर जो सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाती है तो रिवर को बार बार अपना कोर्स भी चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बनते हैं मियांडर्स, और मियांडर से बनती है ऑक्सबो लेक। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। छोटा ही है, इसको देख ही लेते हैं। So the Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to sources of the Indus and the Satluj। यहाँ से अगर हम इसको देखें, देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, सांगपो के नाम से जानते हैं इसको तिब्बत में। सो ये मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट से ओरिजिनेट होती है, जो कि बहुत क्लोज है इंडस और सतलज के। सतलज रिवर, ये देखो, ये आपको सतलज रिवर दिखाई दे रही है, ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यहाँ से, ये सतलज का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, और ये है यहाँ पर इंडस रिवर। तो तीनों ही रिवर्स मानसरोवर लेक के बहुत पास से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद स्लाइटली लॉन्गर है ये इंडस से थोड़ी सी बड़ी है, और मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है इंडिया में सिर्फ, अगर इंडस रिवर को देखें यहाँ से इसने एंट्री ली, बस इतनी ही है। ये ज़्यादातर जो इसका कोर्स है वो इंडिया के बाहर है। इतनी लंबी जो रिवर है वो तिब्बत में है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। ये यहाँ पर हैं हिमालयाज, और इनके पैरेलल ये बहती है ईस्टवर्ड, ईस्ट की डायरेक्शन में। ये भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती है, गंगा की भी डायरेक्शन ईस्ट में ही है। इंडस जाती है वेस्ट डायरेक्शन में, पहले नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, फिर साउथ में आती है। साउथ में आकर उधर अरेबियन सी में गिरती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7757 मीटर की हाइट पर ये जगह है। वहाँ पर जाकर ये यू टर्न लेती है और तब इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में, थ्रू अ गॉज। गॉज हमने देख लिया क्या होता है,
कोई भी माउंटेन रेंज को कट करके जब रिवर बहना शुरू करती है उसे हम बोलते हैं गॉज। तो ये देखो ओरिजिनेट हुई ईस्ट 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 में बहती रही। जैसे यहाँ पर ये जगह है नामचा बरवा, यहाँ से एकदम से ये यू टर्न लेती है, नीचे की तरफ टर्न लेगी और इंडिया में एंटर करेगी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये इंडिया में एंटर करती है तब इसको जाना जाता है दिहांग रिवर के नाम से। ओके, इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग द लोहित। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, दिबांग और लोहित इसको ज्वाइन करती है। और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की आसाम में। देखो लोहित तो आपको यहाँ पर भी दिखाई गई, ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मतलब कि रिवर ब्रह्मपुत्र प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज। सो इंडिया में जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, दो रिवर्स उसको ज्वाइन करेगी, यहाँ पर दो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखो एक तो है रिवर लोहित, ये है लोहित, और ये जो यहाँ पर रेड कलर से आपको शो की गई है ये है दिबांग। जब वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी सांगपो रिवर, क्योंकि इससे पहले उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, तो उसको जाना जाएगा दिहांग के नाम से। और इस कॉन्फ्लुएंस के बाद से जैसे ये दोनों रिवर्स उससे मिलेगी दिबांग और लोहित, इसके बाद से उसे जाना जाने लगेगा ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र मतलब सन ऑफ ब्रह्मा। और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की जो आसाम में उससे मिलती है, जैसे कि ये धनसिरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद एक सुबनसिरी रिवर है और भी बहुत सारी रिवर्स हैं। इनके बारे में अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना, जितना एनसीईआरटी में मेंशन है उतना एटलीस्ट लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो लोहित और दिबांग ये दो रिवर्स इससे मिलती है, जिसके बाद से जो दिहांग रिवर है वो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। आगे भी इसके और भी नाम चेंज होंगे। सो तिब्बत में रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब ये यहाँ से बह रही है तो पानी इसमें बहुत कम होता है, सिल्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि तिब्बत का जो एरिया है ये कोल्ड है और ड्राई है। इंडिया में इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है। इंडिया का जो रेनिएस्ट प्लेस है माउसिन राम वो भी यहीं पर है। तो इंडिया में ये ऐसे रीजन से पास होती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो रिवर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा इसको मिल जाता है, और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। यहाँ पर माउंटेन से भी पास हुई है तो सिल्ट भी अपने साथ लेकर आती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम। ब्रेडेड चैनल किसको बोलते हैं देखो, ये देखो जब रिवर में बहुत ज़्यादा सिल्ट हो जाता है तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी ऐसे स्ट्रीम्स में वो बढ़ जाती है जब बह रही है तभी। तो इस तरीके के चैनल्स को हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। तो आसाम में जब ये होती है तब ये ब्रेडेड चैनल में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड फॉर्म मैनी रिवरीन आइलैंड्स। और बहुत सारे रिवरीन आइलैंड्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो बहुत छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है ये भी हमने चैप्टर 2 में देखा था कि वो आसाम में ही है। डू यू रिमेंबर द नेम, हाँ बिल्कुल वही आ गया। क्या आपको याद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र फॉर्म करती है आसाम में, और उसका नाम है माजुली। ओके, हर साल रेनी सीजन में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है रिवर ओवरफ्लो करती है, अपने बैंक से ऊपर बहने लगती है, जिसकी वजह से डेवस्टेशन होता है, फ्लड आती है, बाढ़ आती है आसाम में और बांग्लादेश में। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise। बिल्कुल, तो क्या करती है, क्योंकि सिल्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, पहले बिल्कुल खाली आ रही थी वहाँ से जब सांगपोर ये रिवर थी। इंडिया में जैसे एंटर की बारिश का पानी भी बहुत मिल गया। उसके बाद बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं उनको भी ये कट करके आए, गॉज इसने बनाए, तो सिल्ट भी वहाँ से लेकर आ गई। तो इसकी वजह से ये अपने जो रिवर बैंक से इस पर बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट कर देती है, और सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। और इसका जो रिवर बेड है, मतलब जिस लेवल पर रिवर बह रही है वो राइज हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। और अगर एक जगह बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट हो गया तो अपने चैनल को उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी उसके बाद थोड़े टाइम के बाद रिवर इधर से बहने लगेगी, तो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने चैनल को भी शिफ्ट करती रहती है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ अभी जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।